एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी कुछ रहा दिन भर की चर्चाओं में। कारण रहा कि वसुंधरा राजे ने आज अपना नामांकन भरा और इधर अशोक गहलोत भी कई नामांकन के कार्यक्रमों में शामिल हुए। बात शुरू करेंगे, क्या 12 से अटरू में जिन सुनीता सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, क्या उनका टिकट बदलेगा? उस पर वसुंधरा राजे के किस बयान से राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है? इस मामले में कांग्रेस की छठी सूची का अगर वास्तव में देखा जाए तो काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। उस पर बिना सिंबल के सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने चित्तौड़ से आज अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिया। वहीं अशोक गहलोत बोले कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में नहीं, मुकाबला दरअसल में भाजपा कांग्रेस वर्सेज ईडी और आईटी में है। वहीं नरपत सिंह राजू ने भी आज चित्तौड़ से अपना नामांकन भरा और प्रसंगवश कार्यक्रम के लिए अभी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चा में आई साध्वी अनादि सरस्वती से हमारे प्रतिनिधि ने विशेष मुलाकात की। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ हम बताएंगे, कुछ वो अपनी जुबान से बताएंगी। इन्हीं बातों को शुरुआत करते हैं हम। क्या 12 से अटरू के भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह को बदला जाएगा? दरअसल में अटरू से सुनीता सिंह को भाजपा ने टिकट दिया था, वह अटरू सीट रिजर्व है। उन्होंने जो अपना जाति का प्रमाण पत्र पेश किया उस पर कुछ आपत्ति हुई है, जिसको लेकर समझा जाता है कि जांच के दौरान वह नामांकन रद्द हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले से ही भाजपा संभवतः किसी अन्य प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। यह सब संभावनाओं पर आधारित है। बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने कल अब मजाक में कहा हो या गंभीरता से कहा हो, उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायरमेंट ले सकती हूँ या ले रही हूँ, इसको लेकर के और काफ़ी कुछ चर्चाएं मीडिया में आने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व को बताया है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्यों नहीं मतलब जिम्मेदारियां दी जा रही है। और दूसरा मतलब ये है कि हो सकता है कि वास्तव में उनकी कोई भूमिका हो। वैसे शांति में जब रहते हैं तो एक कहावत भी है कि शांति के बाद में भूचाल आता है। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका असर यह जरूर देखने को मिलता है कि वसुंधरा राजे के आज नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश के चुनाव प्रभारी और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी भी वहां मौजूद रहे, जिससे पहले वसुंधरा राजे ने वहाँ मनसापुर बालाजी के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद में नामांकन पत्र भरने के लिए गई। क्या कुछ रहता है वो आने वाले समय में बताएंगे। कांग्रेस की सूची की बात कर लेते। छठी सूची को लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज संभावना इसलिए व्यक्त नहीं की जा सकती कि आज अशोक गहलोत यहीं है, सचिन पायलट भी यहीं है, दिल्ली में नहीं है। लेकिन सुनने में आया दिल्ली में आज रात को 8 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर एक बैठक होने जा रही है, जिसमें अनौपचारिक रूप से बातचीत की जाएगी। बैठक के अंदर केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मुकुंद वासनिक मौजूद रहेंगे। वहीं यह भी चर्चा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ वीसी के माध्यम से अशोक गहलोत, डोटासरा और सचिन पायलट भी उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि आज सूची घोषित हो, क्योंकि 44 जो लोगों की बची हुई शेष सूची है उसको इसलिए देखा जा रहा है कि बगावत का दौर जो चल रहा है उसको लेकर के ही अब आने वाली सीटों पर कोई प्रभाव न पड़े। ये शायद हो सकता है कि इस तरह से हो। बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को अभी वहां प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज अपना नामांकन अपने समर्थकों के साथ भर दिया। उन्होंने कहा कि कल मेरे 8-10 हज़ार समर्थकों से बातचीत हुई थी, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच और अन्य कार्यकारिणी के सदस्य थे। उनकी राय थी कि नाम भर देना चाहिए। बताया जाता है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाता है तो मैं निर्दलीय तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ साथ में
बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत आज किशनगढ़, नाथद्वारा और माडलगढ़ में चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने किशनगढ़ में विकास चौधरी के समर्थन में सभा आयोजित की, वहीं नाथद्वारा में सीपी जोशी के समर्थन में भी की, माडलगढ़ में भी इसी प्रकार से रहे। उन्होंने वहां एक मुख्य रूप से ये बात कही कि हमारा मुकाबला ईडी और भाजपा वाला मुकाबला है, कांग्रेस वर्सेज ईडी। कांग्रेस वर्सेज भाजपा का नहीं है, कांग्रेस वर्सेज आईटी और ईडी का मुकाबला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इस तरह के ईडी और आईटी कार्रवाई करती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो आर्थिक अपराधी घोषित हो चुके हैं और देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। ये बातें हुई। नरपत सिंह राजवी ने भी आज अपना नामांकन पत्र वहाँ दाखिल कर दिया और प्रसंगवश के लिए आज साध्वी अनादि सरस्वती से हमारे प्रतिनिधि ने बात की, जिन्होंने जिस दौरान अनादि ने बताया कि मोदी और नड्डा ने परिवर्तन के बारे में किए हुए वादों को झुटलाया है, उसको लेकर के मैंने त्याग पत्र दिया है। मैं पिछले 2 महीने पहले सिंधी समाज के बलबूते पर, मतलब सिंधी समाज के आधार पर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले त्यागपत्र दे दिया। जहाँ तक प्रत्याशी घोषित होने की बात है, उन्होंने कहा कि मेरे त्यागपत्र देने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैसेज आया था, जिसके बाद में रातों रात कांग्रेस ज्वाइन करने की रूपरेखा बनी। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप उनके खुद के जुबान से उनके वीडियो में सुन सकते हैं। बात करते हैं चलते चलते। जयपुर में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई। चुनाव के दौरान जहाँ रैलियाँ, सभाएं सब कुछ होती है, तो शादियों का दौर भी शुरू होने वाला है। ऐसे में वहाँ की जो डीसीपी आईपीएस प्रहलाद कसनैया है, उनको वहाँ से इसलिए हटा दिया गया है कि उन्होंने कोई रुचि नहीं। हो गए उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जनसभा में सैलाब में देख रहा हूँ, आपको उत्साह में देख रहा हूँ। इससे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे कांग्रेस उम्मीदवार विकास चौधरी को मिल चुका है। हमारे हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके विशेष परिस्थितियों के अंदर विकास जी को टिकट दिया। विशेष परिस्थिति आप जानते हैं कि नथुराम सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, पहले विधायक रहे हैं। किशनगढ़ के लिए एक आवाज है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भले ही ना रहा हो, पर धर्म कर्म की वजह से और संन्यास दीक्षा की वजह से और संन्यास लेने से पूर्व भी मेरा बहुत सामाजिक जीवन रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में लेक्चर्स के साथ में समाज में उद्बोधन मेरे हमेशा होते रहे हैं। संन्यास के बाद तो पूरा मंच ही मेरा धर्म कर्म का, अध्यात्म का। और क्योंकि क्या होता है, सन्यासी के बाद पास सभी वर्ग के सभी नेता बैठते हैं, तो भले ही नहीं रहा हो लेकिन अच्छे से अनुभव है।